आज हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया में आज धूम मचाई हुई है। जी हाँ, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस शख्स के पास हैं, सबसे ज्यादा जेट इस शख्स के पास हैं, सबसे ज्यादा गाड़ियां इस शख्स। कुछ लोग तो ये लिखते हैं कि एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर तरीन शख्स है। 45 के करीब प्राइवेट जेट, जो अपने मुल्क से हटके प्राइवेट जेट यूज करता है व्लादिमीर पुतिन। और तकरीबन 6000 के लगभग इसके पास गाड़ियों की कलेक्शन है। और जब बचपन में इसके घर में वॉशरूम भी नहीं था, इस बात और इस चीज की को मद्देनजर रखते हुए इस शख्स ने अपना जो वॉशरूम बनवाया वो गोल्ड का वॉशरूम बनवाया। जी हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद, करीबी में ग्रेजुएशन की, व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी खुफिया एजेंसी थी जो सोवियत यूनियन की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी भी उसे कहा जाता है, उसमें एज ए स्पाई ज्वाइन किया। एज ए स्पाई ज्वाइन करने के बाद जब वो जासूसी में जर्मनी पहुंचा तो जर्मनी में जो जंग हुई तो उसमें उसने अहम किरदार अदा किया। फिर जो कोल्ड वार अमेरिका में हुई उसमें भी व्लादिमीर पुतिन का एक अहम रोल था। जब 1991 में सोवियत यूनियन को तोड़ा गया तो पुतिन को वापस बुला लिया गया। तो पुतिन ने खुफिया एजेंसी को छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखा और बोरिस बोरिस के बाद उसको वजीर आजम तैनात कर दिया गया। ये मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जो वजीर आजम पावर में होता है, तो उधर वजीर आजम पावर में नहीं होता, वहां पर सदर पावर में होता है। और जो वजीर आजम होता है वो सेकंड इन कमांड होता है, यानी कि पुतिन को सेकंड इन कमांड कंट्री का दे दिया गया। लेकिन पुतिन जिस तरह का इंसान था उसके लिए यह भी बहुत था। तो इस तरह अब तक पुतिन सदर भी चलता है, वजीर आजम भी चलता है, तो उसने पॉलिटिक्स में कदम रख लिया। लेकिन इसके एरा में रूस जमीन से आसमान तक पहुंचा, उसकी पर कैपिटा इनकम आसमानों को छूने लगी, उसकी जीडीपी ग्रोथ करने लगी। यहाँ तक कि पुतिन लड़ाई झगड़े वाला इंसान है और दिमाग भी लड़ाई झगड़े वाला रखता है, क्योंकि बचपन में वो इतनी स्ट्रेस में रहा, गरीबी में रहा। मोहल्ले के लड़कों ने यहाँ तक उसके साथ जब लड़ाई करते थे तो पुतिन घर आकर चूहों पर अपना गुस्सा निकालता था और उन्हें बहुत दर्दनाक मौत देता था, सिर्फ अपनी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। तो इस तरह का जो इंसान अब सदर बन गया है, उसकी तरक्की की मनाजिल तो उसने खूब तय की है, लेकिन जो उसका माइंड सेट है अभी तक भी वही लड़ाई झगड़े वाला है। और उसकी ताकत का अंदाजा तो आवाम ने अभी लगा ही लिया होगा जब उसने दाइश, जो कि अमेरिका की हामी जमात थी, उसकी तबाहियां उड़ाई। रूस ने जब दाइश को दुनिया से मिलिया मेट करके रख दिया कुछ ही दिनों में, जिस जमात को बनाने के लिए सालों लगे उसको रूस ने कुछ ही दिनों में खा कर बैठ गया पुतिन, और उसने आजम करके डिकार तक नहीं मारा। हाँ जी, एक ऐसा इंसान आज सदर बन चुका है। 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त रूस के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और अब दुनिया का सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स और हथियार, इस मटेरियल जो है वो रूस के पास है, जो चुटकी में पूरी दुनिया को खा सकता है। तो पुतिन पुतिन एक बहुत मशहूर बात भी करता है। पुतिन कहता है कि इससे पहले कि कोई तुमको मारे, तुम दूसरों को मार दो। तो ये पुतिन की जो बातें हैं, आज वो सदर भी है और दुनिया पर राज भी कर रहा है। तो ये पुतिन एक ऐसा सदर है जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह एक मुर्दा औरत में से एक पैदा होने वाला शख्स आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने इतनी गरीबी में दिन गुजारे, इतनी गरीबी में दिन गुजारे कि यहाँ तक लिखा जाता है कि पुतिन की उम्र जब 6 साल थी तो पुतिन ने 4 दिन तक लगातार पत्ते खाकर गुजारा किया था। इतनी गरीबी में गुजारा करने वाला इंसान आज पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ वेल्थ, इन टर्म ऑफ पावर। हर चीज में पुतिन नंबर 1 है। तो ये था जी पुतिन का तारुफ। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए।